Praise the Lord everyone. सबसे पहले हम खुदावंद के नाम की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके सबके सामने खड़े होकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ. मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 3 से 4 महीने पहले मेरे ब्रदर ने अपनी जॉब स्विच की थी और जब उन्होंने अपनी जॉब स्विच की तो उससे पहले मेरी जो मदर थी उनके स्पॉन्सर वीज़ा पे थी. ठीक है. और जब जॉब स्विच करनी होती है तो एज़ पर लॉ आपको जो है वो होल्डिंग के लिए 5,000 पे करना पड़ता है. ठीक है. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमने ये सारा प्रोसीजर किया, क्योंकि मैं शॉर्टली बता रही हूँ, तो 5,000 पे किया, सब कुछ किया. लेकिन लॉ के मुताबिक आपको वो 5,000 रिफंडेबल होता है जब आपका वीज़ा पेस्टिंग जो न्यू कंपनी से आपको मिलता है वो विद इन 60 डेज़ में जो है वीज़ा पेस्टिंग हो जाती है, तो तब आपका जो 5,000 है वो आपको रिफ़ंड होता है. तो ऐसा हुआ कि मेरे ब्रदर का जो नेक्स्ट न्यू कंपनी थी उसमें वीज़ा पेस्टिंग जो है काफ़ी डिले हो गया और वो 60 डेज़ जो है वो उससे एक्सीड कर गया है. तो जिसकी वजह से हमें ये हुआ कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये हुआ कि आपको जो है वो रिफ़ंड होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. दैट वाज कम्प्लीटली अ डाउटफुल थिंग. तो हमने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे सोर्सेज लड़ाए, रेफरेंसेस जो है वो पेश किए कि ठीक है हमें रिफ़ंड हो जाए. तो लेकिन वो नहीं, हम लोग को ईद की छुट्टियां आगे डिले हो गया. तो ऐसा हुआ कि हमने खुदावन, जब हम अपनी सारी कोशिशें कर चुके, जैसे कि पास्टर नीतो ने बताया था कि जब हम अपनी सारे एफर्ट कर लेते हैं और फिर हम खुदावन के सामने रखते हैं तो फिर खुदावन का जलाल तब शुरू होता है. तो हमने सारे अपने एफर्ट किए और फिर हमने खुदावन से कहा कि खुदावन अब सब कुछ हो चुका हुआ है, 60 डेज़ भी ओवर हो चुके हुए हैं, तो अब आप ही का जलाल यहाँ पे ज़ाहिर होगा. और ऐसा ही हुआ. ईद की छुट्टियां होने से पहले एक दिन पहले मेरे ब्रदर को जो है वो वीज़ा पेस्टिंग का पेपर रिसीव हुआ. उससे एक दिन पहले उन्होंने पेपर जो है वो अब सबमिट करवाया, जहाँ पे ये अमर सेंटर पे उन्होंने पेपर सबमिट करवाया. तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखते हैं, हम आपकी तरफ से जो है ना अपील कर देंगे, अगर वो आपको रिफ़ंड करते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट, और अगर नहीं हो सका तो भी आप कोई एक्शन नहीं ले सकते. लेकिन हमने खुदावन के सामने रखा, फास्टिंग में भी ठहरे, प्रेयर भी करवाई, और खुदावन के फजल से, जबकि उनके कोलीग्स कह रहे थे कि अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि विद इन 2 to 3 डेज़ रिफ़ंड हो जाते हैं, लेकिन आपका जो है वो टाइम बहुत बढ़ गया है, तो आपको 15 दिन ऊपर हो चुके हुए थे 60 डेज़ से भी. तो उनको बोला कि अब मुश्किल है आपको ना. लेकिन हमने कहा कि हमें जिस पे ईमान है वो कुछ भी कर सकता है. तो विद इन 24 आवर्स हमें हमारे पैसे रिफ़ंड हो गए, क्योंकि हमने खुदावन के सामने रखा था, हमने फास्टिंग रखी थी और खुदावन के फजल से खुदावन ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया और हमें वो पैसे रिफ़ंड हो गए. दूसरी गवाही मेरी इस तरह से है कि जिस दिन पास्टर जी हम सब यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, तो पास्टर जी भी प्रेयर करते, उन्होंने कहा था कि जिनका भी वीज़ाज़ का इशू है, जॉब का इशू है, सब कुछ आप सामने, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे. मैं सामने आई, मैंने, पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की और मैंने यहाँ पे खड़े होकर खुदावन से कहा कि खुदावन मैं आपके घर में आई हूँ, आपने कहा है आपका घर बरकतों का घर है, तो मैं अपनी विक्ट्री को यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करती हूँ एंड फॉर श्योर मैं नेक्स्ट संडे आकर गवाही दूंगी कि आपने मेरा वीज़ा का काम जो है अप्रूव हो चुका है. और ऐसा ही हुआ. सैटरडे को एब्सकॉन्डिंग लगी हुई थी, मुझे फ़ाइन हुआ था, मैंने सैटरडे को अपना फ़ाइन जो है वो सबमिट करवाया. मंडे मॉर्निंग में मुझे नोटिफिकेशन आया कि एब्सकॉन्डिंग 9:30 पे हो चुकी हुई है, ख़त्म हो गई हुई है, और 12:30 पे मेरा वीज़ा मुझे मतलब कि अप्रूव्ड हो गया. आई गॉट नोटिफिकेशन मेरे एजेंट से कि मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया है, और 2 घंटे बाद जो है वो मेरा वीज़ा स्टेटस चेंज हो गया इन द नेम ऑफ जीसस. क्योंकि हम जब उसके नाम से कुछ भी डिक्लेयर करते हैं तो ही इज़ गॉड ऑलमाइटी, ही कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम. तो हम सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को देते हैं कि वो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है. थैंक यू सो मच.